यूके का काश्तकार वर्क वीजा जिसको हासिल करके आप यूके में बेहतरीन किस्म की आमदन हासिल कर सकते हैं। अंग्रेजी तालीम की जरूरत नहीं, अगर आप अनपढ़ हैं तो भी चलेगा, तजर्बा भी दरकार नहीं। इस वीजे को हासिल करने के लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं। पाकिस्तानी और भारतीय और बंगाली व तमाम काश्तकार जो कि यहाँ पर जमीनों को आबाद करते हैं, यूके में भी जाके ऐसी सर्विसेज देकर बहुत से पैसे कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में यूके काश्तकार वीजा के हवाले से तमाम तफसीलात मौजूद हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने वहां पर जाकर करना क्या है और ये वीजा कितने में मिलेगा। मेरे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, यूं तो यूके जो है अपनी खुराक के बंदोबस्त के लिए बहुत से दीगर ममालिक के ऊपर डिपेंड करता है, वहां से खुराक आती है, जबकि इसकी निस्बत हमारे पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अपनी फसलें उगाकर अपनी खुराक खुद पैदा की जाती है। लेकिन यूके में बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर काश्तकारी की जा सकती है, जहां पर ऐसे वीजाज मौजूद हैं जो कि काश्तकारी करके बहुत से पैसे हासिल कर सकते हैं। जस्ट इस वीजे को एक्सप्लोर करने की बात है, और ये सिर्फ देश परदेश के ही काम था जो आज इंतहाई आसान यूके का काश्तकार वीजा आपके सामने मुतारिफ करा रहे हैं। हम इसकी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लेकर चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों का सवाल होगा कि आखिर यूके में जाके करना क्या होगा। अगर इस वीजे पे कोई बंदा जाता है तो क्या उसको हल चलाने पड़ेंगे, ट्रैक्टर मशीन चलानी पड़ेगी, या बहुत ज्यादा हैवी मेहनत करनी पड़ेगी? तो इन तमाम सवालों का जवाब यूके होम ऑफिस से हासिल करदा वो पूरी फैक्ट शीट, जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जो भी लोग इस वीजे के तहत जाएंगे उनको करना क्या होगा यूके में और उसके एवज आप अर्निंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो चीज आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि आप अगर काश्तकार वीजे पर यूके जाते हैं तो आपने करना क्या है। तो ये आपके सामने शीट है। दोस्तों, तकरीबन 10 किस्म के ऐसे जॉब्स हैं जो कि आपने यूके काश्तकार वीजा पे जा करनी है। प्रोटेक्टेड वेजिटेबल्स, दोज ग्रोन इन ग्लास हाउसेस सिस्टम, or field vegetables, those grown outdoors including vegetables, herbs, leafy salads and potatoes, or soft fruit, those grown outdoors under cover, example in glass houses or polytunnels includes strawberries, raspberries, black currants, blueberries and all ribes and rubus species। तो ये तीन चीजें तो आपको सामने समझ आ गई कि आपने बेसिकली वहां पर जाके करना क्या है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब चौथा ये है, top fruit, orchard fruit trees that bear fruit, example apples, plums, cherries, apricots, और पांचवा है vine and vines, both twining or climbing flexible stems of certain plants, example hops is a vine and gaps is a vine, or mushrooms typically covers agaricus, Bisporus species but can also include more exotic species typically grown indoors, और सातवां है bulbs and cut flowers such as daffodils grown outdoors and indoors, और आठवां है pot plants such as seasonal bedding plants like pansies, violas, geraniums and poinsettias, और नौवां है hardy ornamental nursery stock such as Christmas trees, shrubs, roses, ornamental trees and perennials, और tree and forest nurseries। अब इन 10 सेक्शंस में आपको क्लियर हो गया कि यूके में किस किस्म की काश्तकारी होती है। अल्टीमेटली वहां पर कोई बहुत सख्त काम नहीं है, सिर्फ दो किस्म की फार्मिंग वहां पर चल रही है जो कि फसलें तैयार की जाती हैं। एक तो इनडोर है जिसे हमें ग्रीन हाउस कहते हैं, और एक आउटडोर है जैसा हमारे नॉर्मल यहाँ पर खेत होते हैं। वहां पर ज्यादातर जो काम है वो फूल चुनने का है, और उसके साथ साथ रेस्पबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, और बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि यूके के अपने हैं, और इसी तरह आलू की जो फसल है उसको काट कर जमा करना। तो ये तकरीबन चीदा चीदा तकरीबन 10 ऐसे पॉइंट्स है। और मशरूम्स जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है यूके में, उसके बहुत बड़े खेत हैं, वहां पर जाकर आपको अपनी सर्विसेज देना होगी। दोस्तों, ये यूके का ऐसा वीजा है जिसको सीजनल वर्क वीजा कैटेगरी में रखा जाता है, और इसको हॉर्टिकल्चर वीजा इंग्लिश में कहा जाता है। जबकि इसके अगर आप इसकी फैक्ट्स में जाए तो आपको पता चलेगा कि दीगर तमाम सीजनल वर्क वीजा मुख्तलिफ दौरानिए के लिए साल के मुख्तलिफ हिस्सों में दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पोल्ट्री वीजा वो सिर्फ आपको अक्टूबर से दिसंबर तक मिलता है, लेकिन जब आप हॉर्टिकल्चर वीजा या काश्तकार वीजा पर जाते हैं तो ये वीजा आप पूरे साल में किसी भी महीने किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये स्क्रीनशॉट आपके सामने ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए चीजें। दोस्तों आपके सामने यूके होम ऑफिस की वेबसाइट ओपन है। इसमें कहा जाता है सीजनल वर्कर वीजा टेम्पोरेरी वर्क ओवरव्यू। You can apply for a seasonal work visa to come to the UK and work in horticulture for up to 6 months. For example, picking fruit and vegetables or flowers. अब दोस्तों इस स्क्रीनशॉट में आपको क्लियर हो गया कि हॉर्टिकल्चर वीजा किसी भी साल के किसी भी महीने में हासिल किया जा सकता है और 6 महीने तक आप इसके तहत यूके में जाके काम कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज कि आखिर इस वीजा को हासिल करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बुनियादी वो क्या है, ताकि लोग क्लियर हो जाएं और खुद से अप्लाई करना है। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। इसमें आप यूकेवीआई ऐप यूज कर सकते हैं मोबाइल से अगर आपने अप्लाई करना है, और इसी तरह आप यूके की जो वेबसाइट मैं दे रहा हूं ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, यहां से भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर ये मिलेगा क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, वो कौन से ऐसे बुनियादी नुकात हैं जो आपने पूरे करने हैं जिसके बाद ये वीजा आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आपके सामने स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है इसमें बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है इस काश्तकार वीजा की। यू मस्ट बी 18 और अवर व्हेन यू अप्लाई एंड हैव बोथ ऑफ द फॉलोइंग: अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर फ्रॉम योर यूके स्पॉन्सर, एनफ मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ इन द यूके, you will usually need to have at least £1270 available unless you are exempt. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों किसी भी वीजे का बहुत इंपॉर्टेंट आंसर होता है। कोई भी शख्स अप्लाई करने से पहले सबसे पहले देखता है कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो आपने दीगर जितने वीजास देखे होंगे उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, आपके डिप्लोमास की रिक्वायरमेंट, आपकी तालीम और आपकी उम्र की रिक्वायरमेंट जरूरी देखी जाती हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई एविडेंस आपको नहीं चाहिए, ना तो आपको आइल्स चाहिए, ना ही तालीम जरूरी है और ना ही तजर्बा जरूरी है। अलबत्ता आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी जरूरी है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 60 से 65 साल के भी हैं तो ये वीजा आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसका बुनियादी आंसर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अल्टीमेटली जो भी शख्स यूके के वर्क वीजा पर या सीजनल वर्क वीजा पर जाता है तो वहां से उसके लिए स्पॉन्सरशिप होना जरूरी है। अब ये स्पॉन्सरशिप दो किस्म की हो सकती है। एक तो ये है कि कोई भी स्पॉन्सरी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा हो वो कहे जी कि तमाम अखराजात पूरे आपने कर रहे हैं, तो देन आपको तकरीबन 1270 पाउंड, जो कि अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करें आज के रेट से तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए की वर्थ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना जरूरी है। इसी तरह दूसरा स्पॉन्सर ये होता है कि आपका स्पॉन्सर ये कहता है कि मैं इसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करूंगा, तो देन आपका जो वीजा ऑफिसर है या जो एम्बेसी है वो आपसे बिल्कुल ये क्वेश्चन करने की लायक नहीं कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स कितने हैं, क्योंकि आपके स्पॉन्सर ने ये गारंटी दे दी है गवर्नमेंट ऑफ यूके को कि वो तमाम अखराजात आपके बर्दाश्त करेंगे। तो ये दो चीजें बड़ी क्लियर होगी। सिर्फ इनके ऊपर जो है वो ये पूरा वीजा डिपेंड करता है। अगर आप ये हासिल कर सकते हैं तो यकीन माने यूके का काश्तकार वीजा न सिर्फ आपको आसानी यूके लेके जा सकता है बल्कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री समेत आपकी यूके में क्लियरेंस और एंट्री बहुत ही आसान बना सकता है। दोस्तों आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस वीजे की फीस कितनी है, तो जनाब इस वीजे की फीस सिर्फ और सिर्फ 298 पाउंड है। आप दुनिया के किसी भी कोने से वीजा अप्लाई करें उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 298 पाउंड अदा करने होंगे मुतलका यूकेवीआई या थर्ड पार्टी काउंटर में जैसा पाकिस्तान में जारी है। इसी तरह आप अपने बायोमेट्रिक्स और पासपोर्ट के साथ ये वीजा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों देश परदेश इस वीडियो के बाद अब आपका इम्तिहान है कि आप अपना इंटरेस्ट इस वीजा में शो करते हैं। तो जो भी लोग अपना इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा इस वीजा के लिए शो करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी डिटेल बनाऊंगा कि आपने इस वीजा के लिए स्पॉन्सर कहां से और कैसे हासिल करना है। अगली आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगी। आपसे गुजारिश है मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।